लंच की घंटी बजती है और क्लासरूम के सभी बच्चे क्लास से बाहर जाने लगते हैं। तभी एक लड़की उठती है और नूरी के पास जाकर कहती है, मैंने आधा सवाल हल कर लिया है, आगे का सवाल तुम मुझे बता सकती हो? नूरी कहती है, ये सवाल जाकर तुम टीचर से पूछ लो। फिर लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी एक लड़का नूरी से कहता है, वह सवाल तुम्हें भी नहीं आ रहा था ना? यह सुनकर नूरी उसे चुप कराती है और अपनी कॉपी पर लिखने लगती है। थोड़ी देर बाद वही लड़की टीचर के पास जाकर सवाल पूछती है। टीचर उसे सवाल समझाने लगते हैं। सवाल समझने के बाद लड़की कहती है, धन्यवाद सर सवाल समझाने के लिए। यह सुनकर टीचर कहते हैं, अच्छे से मेहनत करो और क्लास के एग्जाम में टॉप करो। फिर टीचर क्लास के गेट पर खड़े होकर क्लासरूम में देखते हैं। वह देखते हैं कि नूरी और अमित कुरकुरे के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। कुछ देर बाद नूरी के पास एक लड़की आती है और कहती है, तुम दोनों ऑफिस में जाओ, तुम्हें प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। तभी दूसरी लड़की कहती है, नूरी अमित के साथ रहती है तो तुम्हें जलन होती है ना? यह सुनकर लड़की गुस्से में कहती है, तुम ये क्या बक रही हो? मुझे क्लास में टॉप करना है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एक लड़का कहता है, कौन किससे जलता है? दूसरी लड़की कहती है, वही नूरी और अमित को सर ने अपने ऑफिस में बुलाया है। यह सुनते ही वह लड़का ऑफिस की ओर जाने लगता है। तभी लड़की उसके पीछे जाती है और उसे ऑफिस में जाने से रोकने की कोशिश करती है। फिर हम देखते हैं कि नूरी और अमित ऑफिस में जाकर चुपचाप खड़े होते हैं। टीचर कहते हैं, पता है तुम्हें क्यों बुलाया गया है? दोनों एक साथ कहते हैं, हमें नहीं पता सर। टीचर गंभीर होकर कहते हैं, किसी ने तुम्हारी शिकायत की है कि तुम दोनों इतनी कम उम्र में आपस में प्यार करते हो। तभी नूरी सोचती है, मैं अमित को चाहती तो हूँ लेकिन उसे यह बात बताने में मुझे बहुत डर लगता है। नूरी यही सोच रही होती है। तभी टीचर कहते हैं, बिना हवा के लहरें नहीं उठती। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि नूरी सच में अमित से प्यार करती है या नहीं तो पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।